बार लोग कहते हैं दीदी माँ हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, तो मैंने कहा स्वभाव बचपन से बन जाता है, बाद में तो हम लिपा पोती कर करके जैसे चेहरे का पाउडर है वो धुल जाएगा, लेकिन स्वभाव आपके साथ होता है। स्वभाव में करुणा, स्वभाव में प्रीत, स्वभाव में परदुख कातरता, स्वभाव में साधुता। मैं कल निवेदन कर रही थी ना कि सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है, कुछ उज्जवल आलोकित रवि से कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने में, संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, वो तो बस स्वभाव होता है। स्वभाव में साधुता, स्वभाव में सज्जनता, स्वभाव में अच्छाई। स्वभाव कैसा है? तो व्यास जी के दूसरे शिष्य ने गाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पायदप्य साधवी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालु शरणं ब्रजे। वाह, कौन सा श्लोक गाया? जब पूतना अपने स्तनों पर कालकूट लगा कर आ गई थी और भगवान ने पूतना का दूध पिया था, तो उस बाल घातनी, उस रुद्र पीने वाली असुरी का भी भगवान ने कल्याण कर दिया था। उसे माता की गति दी, जननी की गति दी। पूतना को पेल विष देन आई, मुक्ति पाई ठेल ठेल, खुले स्वर्ग के किवाड़, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। और जब भगवान के स्वभाव को देखा, अच्छा, तो पीछे पीछे चल दिए, और गाओ और सुनाओ। मैं तृप्त नहीं हुआ, और सुनाओ। मैं निवेदन कर रही थी ना देवियों कि बहुत आंखें हों और दर्शन करें और तब भी ना तृप्ति हो, बहुत आंखें हों और इतना श्रवण करें तब भी श्रवण करने में तृप्ति ना हो, ये भक्त के चित्त की दशा होती। और सुनने तो जाइए ना अपने पिताजी के आश्रम में। दौड़े आए भगवान सुखदेव, पिताजी के द्वार पर आ गए। संध्या की बेला थी देवियों, गैया वापिस लौट रही थी जंगल से चर के, और हमारे यहाँ उसे बोलते हैं गोधूली बेला। क्या बोलते हैं? क्या सुंदर शब्द हैं देवियों। कभी कभी मुझे चिंता होती है कि तुम्हारी संतानें वंचित हो जाएंगी इन सब शब्दों से, कि तुम तो उनको काले अंग्रेज बना चुकी हो। उन्हें तो 56-57 भी नहीं पता, ये बताना पड़ता है 56-57, तब वो 56-57 समझते हैं। तो जो तुम्हारी गिनती हिंदी में नहीं समझते, वो तुम्हारी इस भाषा के इन शब्दों को कैसे समझेंगे? कभी विचार किया आपने? हाँ देवियों, तुम्हारी नदी रेगिस्तान में खोएगी। मैं व्यासपीठ से तुम्हें शाप नहीं दे रही हूं, लेकिन तुम्हें सजग कर रही हूं कि दुनिया अपनी संतानों को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति देती है, और दुर्भाग्य है भारतीयों का, जिनको छोटे से बच्चे को भी अंग्रेजी से बुला के गौरव होता है, अपनी भाषा से गौरव नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता, आज तक कभी किसी ने किसी की जूठी पत्तल चाटी? मैं अमेरिका गई, फ्रांस की एक वृद्धा मुझे मिली, तो मैंने कहा कि क्यों इतनी दुखी हो? पोती से दुखी थी। बोले इसे कोई फ्रांस का नहीं मिला, अमेरिकन से ब्याह कर रही है, इसलिए मैं इससे दुखी हूँ। तो मैंने कहा अरे तुम्हारे बगल में ही तो है, फ्रांस दूर तो नहीं है। तो बोले अपने देश में क्या लड़के मर गए जो अमेरिका का ढूंढ के लाई है? मैं उस फ्रांस की वृद्धा की बात सुनकर आश्चर्य में डूब गई। हर व्यक्ति को अपने देश पे गौरव होता है, हर व्यक्ति को अपनी भाषा का गौरव होता है। अब तुम साड़ियाँ पहने यहाँ बैठी हो तो किसी देवांगना से कम नहीं लग रही हो, क्योंकि तुम्हारी संस्कृति का दिया, तुम्हारा श्रृंगार तुम्हें भव्यता देता है। जब चलती हो तो राजमहिषी की तरह चलती हो। तुम्हारी चलने में गजगामिनी जैसी चाल है तुम्हारी। किसके कारण? तुम्हारे भेष के कारण। गोधूली वेला लौट रहे हैं गैयों के समूह,
और सुखदेव भगवान व्यास जी के सम्मुख जाकर खड़े हो गए। पिताश्री मुझे भागवत श्रवण कराइए। सुखदेव की वाणी कान में पड़ी, व्यास जी की समाधि टूट गई। उठे दौड़े, अजान बाहुओं में सुखदेव को भर लिया। ये सुखदेव और व्यास जी का मिलन नहीं हो रहा, ये ज्ञान और वैराग्य का मिलन हो रहा है। दिशाएं धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पवित्र संगीता को दिया भगवान सुखदेव को व्यास जी ने। ये पवित्र कथा महाभारत का मृत्यु पर्व जहां प्रारंभ पूर्ण होता है, वहां भागवत प्रारंभ होती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।